नाही गॉन. आकड्यांवर प्रभुत्व असणारा असा मास्टर माइंड स्कोरर, सुप्रीमो स्कोरर म्हणून ज्यांची ओळख संजयजी म्हात्रे खूप चांगला लेखाजोगा आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. प्रतीक नाईकने यावेळेला 16 धावा केल्या. सुपर बॅटिंग करत असताना 4 बॉल फेस केले. जबरदस्त बॅटिंग करत असताना 400चा स्ट्राईक रेट यावेळेला पाहायला मिळतोय. ॲब्सोल्युटली सुपर बॅटिंग. स्टार्ट तर चांगली करून दिली, परंतु मोठ्या इनिंगमध्ये तो कन्वर्ट करूच शकला नाही आणि अखेरकार 40+ खेळाडू नफी चौधरीने विकेट मिळवली. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जय बजरंग कारिवली टीम जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्डवर 16वर जाऊन पोहोचले गेले. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जतीन पाटील आणि अजून एक स्पर्धा येते जतीन देवळीकर यांची. पोमन आयोजित पोमन बॉईज ट्रॉफी 2026 वर्ष 34वा आहे आणि 2 जानेवारी ते 4 जानेवारी असा टेनिस बॉल क्रिकेटचा रणसंग्राम पाहायला मिळेल पोमनच्या मैदानात. ऑन साईडला जतीन पाटील आल्या आल्या भव्य स्वागत करतोय. नफीज चौधरीच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार घेत असताना सरळ चेंडूला फेकून दिलंय. स्टँड अँड डिलिव्हर शॉट. महाग ठरलं गेलंय. 22 धावांवर एक सफलता जरूर मिळाली, परंतु धावा थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. एका साईडला मोहित घरत मात्र दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटिंगचा मनमुराद आनंद घेत असताना खुश असतील. दिनेशजी चौगुले या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. अतिशय चांगलं 40+ लेदर बॉल क्रिकेट ते आतापर्यंत चांगलं खेळत आहेत मुंबई या टीममधून. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते 22 धावा. जय बजरंग कारिवली टीम अतिशय नावाजलेला संघ आणि नामवंत संघ म्हणून पाहायला मिळतो. एका साईडला ठाणे जिल्हा, भिवंडी तालुका, तर एका साईडला पालघर जिल्हा आणि वसई तालुका असं कॉम्बिनेशन क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसरं षटक तेव्हा पांडेला आपण पाहत आहेत. याच खेळाडूने मात्र कालच्या दिवसामध्ये भाविश पुणेकर यांची ती स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक झळकावण्याचा मान मिळवला. अतिशय चांगला खेळ स्वीकारत असताना जयू स्मृती, निधी स्फूट, चंद्रपाडा एकंदरीत हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो जो पुढील राऊंडमध्ये पोहोचला गेला कालच्या दिवसामध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाज देवा पांडे एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. या वेळेला इनसाइड आउटचा फटका जरूर खेळला गेलाय. फिल्डर येत आहेत नो मॅन्स लँडमध्ये. चेंडू ह्या वेळेला ट्रॅव्हल होत असताना तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर 2 रन्स मिळतील मोहित गरतच्या बॅटमधून. मोहित गरत सिच्युएशननुसार खेळण्याची कला या फलंदाजाकडे ती अवगत आहे. 2 रन्स ॲड होतील. संघाची धावसंख्या 24वर जाऊन पोहोचले गेले. देवा पांडेसाठी हे मैदान लक फॅक्टर सुद्धा आहे. चांगली बॅटिंग याच मैदानात त्रिमूर्ती नागले आयोजित स्पर्धा आपण पाहिली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये नाईटच्या स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगली कणखर बॅटिंग केली होती. तोच खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो मिस्टर देवा पांडे. अतिशय चांगला फटका. मिनी हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. बिटवीन द गॅपमध्ये चेंडू फार वेगाने निघून चाललाय. ॲज अ स्विफ्ट ॲज अन ॲरो, बाणासारखा वेगवान. 4 रन चौक. पाहायला मिळतील. सरळ चेंडूला फेकून दिले 6 धावांकरता. स्लोवर 1 बॉल टाकण्याच्या नादामध्ये फुलटॉस बॉल आला आणि सरळ चेंडूला फेकून दिलं. 6 धावांमध्ये परावर्तित केलंय 6. नो बॉल मध्ये मात्र या
येल्लो बॉलला, गुड शॉटच्या बॉलला मात्र परिपूर्ण लाल भडक करून ठेवलं गेलंय असंच म्हणायला हरकत नाहीये. काय बॅटिंग केली आतापर्यंत, षटकारात परावर्तित केलं गेलंय. सुपर बॅटिंग करत असताना एका साईडला मोहित करणारी फलंदाजी आहे. सुपर बॅटिंग. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये जबरदस्त बॅटिंग करण्याचा कारनामा सुद्धा मात्र जय बजरंग कारिवली टीमने काय एफर्ट घेतले गेले होते, चांगली बॅटिंग केली होती हे आपण सातत्याने पाहिलंय. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते 34 या धावसंख्येवर. अतिशय चांगलं आयोजन. टीम 94 कॉमन प्रेझेंट प्रस्तुत आपण पाहत आहेत 94 ट्रॉफी. ज्या पद्धतीने खेळ, शिस्त आणि उत्साह या स्पर्धांमध्ये आपण पाहत आहेत, गावच्या क्रिकेटला एक नवी दिशा देणारी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सरळ बॅटचा वापर केलाय, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. व्हॉट अ शॉट. आमच्या कॅमेरामॅनच्या भव्य स्वागतासाठी षटकार. जी बॅटिंग केले होते ना, त्याच बॅटिंगचा नजारा कदाचित मोहित घरत देत असताना पाहायला मिळतोय. 10 बॉलमध्ये आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर चांगली बॅटिंग आतापर्यंत आपण पाहू शकताय. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते 40 या धावसंख्येवर. चांगला स्ट्राईक रेट सुद्धा मेंटेन केला गेलाय. सातत्य आहे मोहित घरतकडे, परंतु हा बॉल डॉट आला. थोडेसे कुठेतरी मात्र समाधान व्यक्त करत असतील देवा पांडे. बऱ्याच वेळेनंतर चौथा बॉल डॉट आल्यानंतर आपण पाहिलं तर हा बॉल या षटकातील चौथा बॉल डॉट आला. सरळ बॅटचा वापर केलाय. खूप चांगला पॉवर प्लेचा फायदा उचलत असताना फक्त चेंडूला दिशा दिली, वेगेचा फायदा उचलला. बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट खेळत असताना मोहित गरजच्या बॅटमधून येतोय अप्रतिम आक्रमकतेचा फटका. 4 रन. आणि धावसंख्या फलकावर जर आपण पाहिली तर जाऊन पोचते 44. आजच्या दिवसातील हा 2 षटकांचा पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहिली तर पॉवरफुल बॅटिंग होत असताना हायस्ट टोटल आतापर्यंत 2 षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ही संपूर्ण माहिती ज्या वेळेला आपण इंटरनॅशनल क्रिकेट पाहतो ना, त्यावेळेला तसे स्क्रीनवर देतात, आपण पाहू शकतात. त्याच पद्धतीने मात्र चालता बोलता जो कम्प्युटर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो संजयजी म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ग्रेट स्कोरर. संघाची धावसंख्या 44. 22च्या सरासरीने खेळलेत आतापर्यंत. जतीन पाटील एक षटकाराचा समावेश. 5 बॉलमध्ये 22 मोहित गरजच्या बॅटमधून आले. सातत्य, कन्सिस्टन्सी यावेळेला बाळगले गेले. जसा बॉल येतो तशा बॉलला मात्र रीड करत असताना एक्झिक्यूट करतायत. म्हणजेच असं नाही आहे की वेडेवाकडे स्ट्रोक आतापर्यंत मोहित गरजने खेळलेत. प्रॉपरली क्रिकेटिंग शॉट कसे असावेत याचा प्रत्यय यावेळेला दिलाय. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. चकाकणारे सर्व सोनेच नाही आहे आणि प्रत्येक चेंडू हा मात्र बॅटच्या रडारमध्ये येणारा नसतो हे मात्र ठाऊक आहे मोहित घरतला. त्यामुळे मात्र कधी कधी बॉलरला सुद्धा सन्मान देतोय. ही सुद्धा खूप चांगली खुबी आहे मोहित घरतची. अमन तिवारी न्यू बॉलर. मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक कंप्लीट झाले ते 2. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ. सामना क्रमांक 3 आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी. जतीन पाटील शफल झाले होते अगोदरच. विकेट किपर त्या ठिकाणी चुकले, थोडेसे मिस झाले. 1 रन मात्र बॅटची हलकीशी एज होती अमित गोलटकर सर त्या ठिकाणी दर्शवत असताना पाहायला मिळत आहेत. 6 फिल्डर हे बाहेर आहेत आणि हा रूल्स या ठिकाणी जरूर आपल्याला पाहायला मिळतोय. संतोष जाधव पिण्या रिलॅक्स मॅचचा आनंद घेत असताना गोविंद यांना सुद्धा आपण पाहू शकाल. अप्पी यांच्या बरोबरीने भरपूर एकत्र चांगल्या क्रिकेट खेळतात जेव्हा ओपन गट असतो. हा चेंडू आपण पाहिला तर व्हाईट बॉलचा इशारा अमित सर वळतायत. यस डेफिनेटली 1 रन मिळेल. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते 46 धावा. 46. टेनिस क्रिकेट .in या चॅनलवर जे श्रोते जोडले गेलेत त्या सर्वांचं करूया आपण दुपारच्या सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत. खेळायचं होतं इनसाइड आउट परंतु ऑन साईडला चेंडू निघून जातोय. मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे.
तेव्हा स्वतः पुढे सरसावत आहेत. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मेल मोहित गरजच्या बॅटमधून आणि जय बजरंग कारिवली टीम प्रथम बॅटिंग करत असताना जाऊन पोहोचते मजबूत स्थितीमध्ये 47 या धावसंख्येवर. आत्तापर्यंत 2 बॉल हाताळलेत अमन तिवारीने. चांगले बॉल हाताळलेत आत्तापर्यंत, मोठे फटके मारून दिलेले नाही आहेत, परंतु यानंतर 4 बॉल कसे हाताळेल. ऑन साईडला खेळला गेलाय फ्लिकचा फटका तर आहे डीप मिड विकेटला. देवा स्वतः येत आहेत. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. एकच धावेवर सॅटिस्फाईड. 3 बॉलमध्ये फक्त आतापर्यंत 3 सिंगलला प्राधान्य दिलंय. एक बॉल आपण पाहू शकला ज्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने वाईट बॉल आला होता, परंतु सिंगलला भर देत असताना फलक हलतं ठेवतात दोन्ही फलंदाज. कोणताही दबाव घेत नाही आहेत, मानसिकता चेंज करत नाही आहेत. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत अमन तिवारी. शॉट ऑफ लेंथ जरूर बॉल होता. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न देवा पांडे येत आहेत. 3 बॉलचं प्रेशर यावेळेला जरूर घेतलं की काय. मोठा प्रहार करण्याच्या प्रयत्नात मोहित गरतला परतावं लागेल. एक चांगली खेळी फलंदाज बाद जय बजरंग कारिवली टीमला दुसरा. अठ्ठेचाळीस 48 लॉस ऑफ 2 विकेट. जय बजरंग कारिवली टीम अमन तिवारीचं कौतुक करेन. यानंतर होणारा सामना वीर तानाजी दापोडे वर्सेस एका साईडला जाणता राजा खारबाव. दोन्ही टीमचे कॅप्टन. 5 षटकानंतर आपण टॉस बॉक्समध्ये हजर राहायचंय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला आपण पाहिलं तर सरळ चेंडू निघून जाईल. पप्प्या खारीक यांना आपण पाहत आहेत. रिकी पॉन्टिंग म्हणून ज्याची ओळख टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर भरपूर वर्ष ज्यांनी चांगलं क्रिकेट हाताळलं गेलंय. यावेळेला स्विचिट ज्यांचा फेवरेट शॉट आहे तो खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु काय कमालीचा कॅच. देवा सिंगला आपण पाहत आहेत. एक देवा पांडे, एक देवा सिंगला आपण पाहू शकलात, जो नुकताच झेल टिपला गेला. हॅट कॅप परिधान करणारा. अतिशय चांगलं जजमेंट, आय कोऑर्डिनेशन, प्रेझेन्स ऑफ माइंड आणि हातांची ओंजळ, अर्थातच सेफ हँड. मॅग्निफिसेंट कॅच. फलंदाज बाद पप्प्या खारीक गॉन. सुरुवात चांगली झाली होती. पहा 2 षटकांचा आढावा घेत 44 धावा होत्या. आतापर्यंत अमन तिवारीने जी गोलंदाजी केली ना ती वाखण्याजोगी आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय चांगली गोलंदाजी करताना आतापर्यंत त्याने 2 विकेट्स, महत्त्वपूर्ण विकेट हाती लागले त्याच्या. एक वाईट बॉल आला, अन्यथा तो हॅट्रिक बॉलवर असता. ते बॅकवर्ड पॉईंटला एक्झिक्यूट केला होता, स्विच केलं होतं स्वतःला, परंतु परफेक्शन पाहायला मिळालं नाही. कालच्या दिवसात तिलक वर्माने सुद्धा स्विचिटचे फटके जे खेळले ना ते अद्भुत आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळेला अप्रतिम चांगला बॉल तर आहे. फिल्डर येत आहेत आणि अमन तिवारीने गोलंदाजी जी केले ना, 2 षटकांचं वादळ आलं होतं, त्या वादळाला शांत करण्याचं काम केलंय ते अमन तिवारी. एक मॅजिकल बॉलर, सुपर बॉलिंग, अफलातून गोलंदाजी करताना आणि त्याला सुरेख साथ दिले ते फिल्डरने. अ ड्राउनिंग मॅन कॅचेस ॲट अ स्ट्रॉ. बुडत्याला काडीचा आधार आणि गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाचा आधार असावा लागतो आणि ते आधार मात्र पाहायला मिळाले. फक्त या षटकामध्ये धावा आल्या त्या अवघ्या फक्त आणि फक्त 5 धावा. 3 गडी बाद झाले. 49 धावा आतापर्यंत 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर जय बजरंग कारिवली टीम
फलंदाज थोडेफार कुठेतरी यावेळेला ते लाईनअप आहे ते मात्र यावेळेला आपण पाहतायत बॅटिंग लाईनअप कोलॅप्स झालेत. फलंदाज बाद गॉ. सहर्ष स्वागत. टीम 94 कामन प्रस्तुत आपण पाहत आहेत 94 ट्रॉफी 2025. एक स्वप्न होतं टीम 94 ट्रॉफी ठेवण्याचं आणि ते स्वप्न कालच्या दिवसापासून साकार होणारी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. टीम 94 हे नाव घेतलं की संजयभाई म्हात्रे, हजरतभाई शेख हे नाव पुढे येताना पाहायला मिळतं. प्रस्तुत करतात या टीमला आणि खऱ्या अर्थानं एक सामना मला आठवतो, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण कोंडगावचं मैदान. टीम 94 कामन टीम खेळत होती. 12-12 षटकांचे सामने होते. रबर बॉल क्रिकेटसाठी उतरली होती. नागेश वाडेकरने शतक झळकावल्यानंतर टीम 94 कामनच्या अगेन्स्ट त्याने झळकावलं तरीसुद्धा मात्र हजरतभाई शेख संजयभाई म्हात्रे यांनी 5,000 रुपयाचं कॅश प्राईज नागेश वाडेकर नागाला मात्र ते प्राईज दिलं होतं. म्हणजेच किती मोठं मन आहे या टीम 94 कामनच्या माध्यमातून. पॅकर्सचं संघाची धावसंख्या डॉट बॉल आल्यानंतर आतापर्यंत स्थिर राहिले 49 धावा. धावेला आता लगाम लावलाय रोहित दळवी, गोलंदाजी मार्कवर येतोय. यावेळेला जतीन पाटील बॅटची एज अँड टेकन. फलंदाज बाद. बॅक टू द डगआउट. सिच्युएशन डाऊन यावेळेला पाहायला मिळते. नाजूक स्थितीमध्ये आता जय बजरंग कारिवली टीम स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतो आणि न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जयेश म्हात्रेला आपण पाहत आहेत. आता कुठेतरी 2 धावा फक्त आणि 4 विकेट्स डाऊन झालेत. 4 विकेट गमावलेत. काय कमबॅक म्हणता येईल अमन तिवारी आणि रोहित दळवीच्या माध्यमातून. पहा, एक्सपिरियन्स नाही आहे या दोन्ही बॉलरला, तरीसुद्धा चांगली गोलंदाजी आम्ही करू शकतो. आय कॅन डू इट. मी हे करू शकतो. नेवर गिव्ह अप. मी कधी हार मानणार नाही. हे जेव्हा शब्द तुमच्या डिक्शनरीमध्ये असतात ना, तेव्हा कितीही संकट येऊ द्या. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेलाय. फिल्डर येत आहेत आणि इथे पुन्हा एकदा तीच पडझड. तू चल मैं आया. जय बजरंग कारिवली टीमला हा मात्र जवळजवळ आपण पाहिला तर 6वा धक्का. 49 या धावसंख्येवर गॉन. ईश्वर साईबाबांना वंदन. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 49. अविनाश यादवने कोणती मिस्टेक केली नाही. नो मिस्टेक. एक्सलंट कॅच बाय अविनाश यादव. मॅग्निफिसंट कॅच. शेवटच्या 6 बॉलमध्ये 5 विकेट्स गमावलेत. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बॉल हवेत. मात्र नवीन फलंदाज जातोनी जातो. इथे मात्र हॅट्रिक साध्य करण्याचा कारनामा केला या तिसऱ्या मॅच मध्ये. रोहित दळवी नाव आपल्याला पाहायला मिळतं. अतिशय चांगली गोलंदाजी करत. कॉंग्रॅच्युलेशन रोहित दळवी. अभिनंदन. काय फिल्डिंगचा दर्जा, स्टँडर्ड क्लास काय आहे फिल्डिंग मध्ये हे मात्र स्पष्टपणे आपल्याला पाहायला मिळतं. संतोष भवन मॅक मास्टर्स टीम आपल्याला पाहायला मिळते आणि मास्टर माइंड क्रिकेट आतापर्यंत दाखवलंय. फलंदाज बाद गॉन.
पण जाण्याचे चान्सेस निर्माण करू शकतो, परंतु तिथे फलंदाज हवाई सफर करण्याचा प्रयत्न केला. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 51-51. 7 गडी बाद. षटक फेकून झाले ते आतापर्यंत 4. काय गोलंदाजी केले, सातत्य. 44 धावा. खांदे झुकले होते, परंतु संतोष भवन टीम ही मात्र अशी टीम आहे की शेवटच्या बॉलपर्यंत खेळण्यासाठी, लढा देण्यासाठी मैदानात उतरताना आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजांनी खांदे झुकवले नाहीत, फलंदाजाचे खांदे मात्र झुकवले. 2 षटकं अमन तिवारी आणि रोहित दळवीने. कोण म्हणतं की फलंदाजांमध्ये फक्त पार्टनरशिप होते, मी तर म्हणेन गोलंदाजामध्ये सुद्धा पार्टनरशिप व्हायला हवी आणि तेच केलं आतापर्यंत. कारण क्रिकेटचा खेळ आहे, एनिथिंग कॅन हॅपन इन क्रिकेट. काही केव्हाही घडू शकते या क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर, ग्रामीण भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर हाणामारीचं षटक. या अगोदर आपण संदीपजी गावण सरांचा आवाज ऐकला, हेमंत पाटील सरांचा आवाज आपण ऐकतायत. 2 दिग्गज समालोचक. आमचं मतभाग्य आहे की या दोन्ही दिग्गज समालोचक गेली कित्येक वर्ष अतिशय चांगलं आपल्या क्षेत्रामध्ये काम कार्य करत असताना आपण पाहू शकतायत. मी बॅटर आपण पाहिलं तर यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, फलंदाज फसत आहेत. पुन्हा एकदा मात्र विकेट डाऊन. तू चल मैं आया, फलंदाज बाद. संघ आहे का जय बजरंग कारिवली, ज्या मात्र संघाने पॉवरफुल बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये करत असताना 2 षटकांमध्ये 44, 1 विकेट फक्त होती. त्यानंतरची जर आपण पाहिलं तर या वेळेला काही जबरदस्त कसरत करत असताना हार मानणार नाही आहे हे आतापर्यंत दर्शवलं आहे. आणि तेवढंच पारदर्शकता फिल्डिंगमध्ये ॲब्सोल्युटली सुपर. अतिशय चांगला बॉल, टप्पा अचूक पद्धतीने आपण पाहत आहेत. निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची सांगता. यानंतर वीर तानाजी दापोडे टीमचा कॅप्टन आणि जाणता राजा खारबाव टीमचा कॅप्टन. चला या आपण टॉस करण्यासाठी. या 4 बॉल नंतर तुम्हाला टॉस टाइम असेल. ह्यावेळेला बॅटची एज घे, चेंडू पाठीमागे निघून जाईल. तेवढीच उत्तम दर्जाची नफीस चौधरीची फिल्डिंग. 40+ क्रिकेट आतापर्यंत ते खेळत आहेत चांगलं. 2 ते 3 मॅन ऑफ द मॅच एकाच दिवसामध्ये त्याला मिळाल्या होत्या. आणि तोच खेळाडू पुन्हा एकदा फिटनेस दाखवत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोचते 52. पहा क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी वेळ बदलायला जरूर वेळ लागत नाही. सरड्याच्या रंगापेक्षाही मात्र रंग बदलणारा खेळ कोणता असेल तर तो आहे क्रिकेट. 52 धावा, 52. यावेळेला अतिशय चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. पहा गुगली सुद्धा मात्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे फार कमी प्रमाणात गोलंदाज ती कला दाखवतात. 2 रन्स डेफिनेटली पळून पूर्ण केले गेलेत. आता धावा येणे फार गरजेची गोष्ट आहे जय बजरंग कारिवली टीमला. 2 षटकांमध्ये 44. त्यानंतर मात्र सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं नाही. क्रिकेटमधील कदाचित फलंदाज बेसिक विसरले. षटकार चौकार मारण्याच्या तयारीमध्ये होते, परंतु क्रिकेटमधील बेसिक विसरल्या कारणानं आता मात्र ही सिच्युएशन फलकावर पाहायला मिळते. 54, 54. चांगला बॉल. या वेळेला मात्र आपण पाहतायत सरळ शरीराचा वेध घेत यष्टी उद्ध्वस्त झाली. लेग स्टंप डिस्ट्रॉइड होत असताना फलंदाज बाद. 9वा विकेट. ठरणार नाही. जो दिवस आहे 20 डिसेंबरचा. अतिशय चांगली गोलंदाजी करत अमन तिवारीने छाप सोडले आणि फलंदाजी या वेळेला जरूर कोलॅप्स करत असताना मॅग्निफिसंट बॉलिंग. आपल्या बोटांतील जादू, आपली कलात्मक गोलंदाजी, ॲक्शन स्पीक लाऊडर दॅन वर्ड्स, आकृतीपेक्षा कृती आत्तापर्यंत दाखवले अमन तिवारीने. अप्रतिम चांगला फटका आहे. फक्त चेंडूला दिशा दिली गेले. सिंगल मिळेल, सिंगलमधून डबल कन्वर्ट केले गेले. फिल्डर पुढे सरसावत आहेत. 2 रन्स तर मिळत आहेत. या दुहेरीने 3ऱ्या रनसाठी पलटले, परंतु इथून ऑल आउट. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर
2 रन्सने 56 वर धावसंख्या जाऊन पोहोचली. 18 बॉलमध्ये फक्त धावा आल्या त्या 12. विचार करण्यासारखी गोष्ट आपल्याला वाटते, परंतु क्रिकेटचा खेळच असा आहे. नेहमीच आपण फलंदाजाला आपण पाहिलंय, परंतु नाण्याची एक बाजू पडताळली. आता नाण्याची दुसरी सुद्धा बाजू पडताळणं फार गरजेची गोष्ट आहे. फायटिंग टोटल डेफिनेटली आहे, परंतु ज्या अपेक्षा होत्या कारिवलीकरांच्या की 2 षटकांमध्ये 44 तर 5 षटकांमध्ये मॅक्झिमम 80-85, परंतु परिपूर्ण त्या रणनीतीवर पाणी फेरलं गेलं. हरकत नाही, नाण्याची एक बाजू पडताळली. आता नाण्याची दुसरी बाजू सुद्धा पडताळणं तेवढंच योग्य राहील. 5 षटकांचा खेळ, 56 रन, 57 रनचं टार्गेट सेट केलं गेलं आहे. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन या. पाच षटकांमध्ये 56 धावा, 57 धावांचं लक्ष समोर असेल आणि धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने पूर्ण केला जाईल त्याचं धावतं वर्णन याच विभागातील एक आवाज मराठी आणि हिंदीचा गेले कित्येक वर्ष आपण पाहू शकतायत. 5 पर विकेट अमन तिवारी. मॅच समाप्त झाल्यानंतर त्याला आपण बॉल हा सन्मानित या ठिकाणी करणार आहोत. त्याच्या आठवणीत राहील अशा प्रकारचा हा बॉल. याच बॉलने त्याने 5 विकेट घेतल्या. हॉल ऑफ 5 विकेट घेतल्यानंतर टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये आपण पाहिले तो बॉल दाखवला जातो आणि हेच 5 विकेट आपण पाहणार आहोत. जो बॉल त्याला सन्मानित केला जाईल मॅच समाप्त झाल्यानंतर. या आपण डीजेच्या माध्यमातून एक सुंदर सुमधुर गीत ऐकूया आणि आवाज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हलकासा बदलाव येतील या दुपारच्या सत्रामध्ये. आफ्टर लंच नंतर हेमंत पाटील सर आपलं वेलकम. गुड आफ्टरनून. टीम 94 कॉमन प्रेझेंट ना 94 चषक 20-25 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. पहिला आपण बघितली बॅटिंग केली ती जय बजरंग कारिवली टीमने. सुरुवातीच्या 2 ओव्हरमध्ये अटॅकिंग बॅटिंग झाली आणि त्यानंतर पलटवार केला तो काजूची सेना ज्याला म्हटले जाते संतोष भुवन मॅक मास्टर संतोष भुवन टीमने पलटवार केला. शेवटच्या 3 षटकामध्ये काय लाजवाब गोलंदाजी केली. खास करून जर आपण बघितलं तर गोलंदाज अमन तिवारी ज्याने 5 वर कंप्लीट केलंय. अप्रतिम बॉलिंग केली आहे. लेग स्पिन आणि रॉंग वन सुद्धा गोगली बॉल सुद्धा अप्रतिम तो टाकत होता आणि काय जबरदस्त बॉलिंग केली. नाचवलं त्याच्या फिरकीवर जय बजरंग कारिवली टीमच्या फलंदाजांना. चांगलं कमबॅक केलं या सामन्यामध्ये. असं वाटलं होतं की 80 पेक्षा जास्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतील आपल्याला, मात्र ते कमबॅक होतं. 2 गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. 2 ओपनिंग बॅटर यावेळी जातात. धावा फक्त 56 झाले आणि 57चं टार्गेट ठेवलेलं आहे मॅच जिंकण्यासाठी. 30 बॉलमध्ये 57 धावा. या विकेटवर तेवढ्या महागात नाहीत, मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही आहे. या धावासुद्धा डिपेंड होऊ शकतील, तर त्या प्रकारची गोलंदाजी त्या प्रकारची फिल्डिंग आपल्याला करावी लागेल. बघितलं पहिल्या इनिंगमध्ये जी फिल्डिंग झाली होती अप्रतिम फिल्डिंग, काय कॅचेस पकडली आहे मॅक मास्टर संतोष भुवन टीमच्या फिल्डर्सने. त्यानंतर बॉलिंगमध्ये जे कमबॅक झालं आहे लाजवाब झालं होतं, कमालीचं झालं होतं. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक है. पहली ओवर पॉवर प्ले की ओवर है. 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट की दिशा में. पहली गेंद लेके चले गेंदबाज मोहित घरत. वो अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन चूंकि बल्लेबाज और ये डॉट पे जाती हुई
हल्की सी अपील हुई थी यहाँ पर लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। इस मुकाबले में अंपायर है अमित सर एंड अजित सर। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग दोनों अंपायर द्वारा। कल विशाल नाइक भी थे, और विशाल नाइक जिन्होंने एक दिन दिया था इस 94 ट्रॉफी के लिए। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज मोहित घरत, और बहुत ही अच्छा शॉट, स्लॉट में थी एक गेंद और भेज दिया इस गेंद को काउ कॉर्नर के बाहर सीधे। मोहित की, लेकिन इस गेंद को स्लॉट में कर दिया, और जैसे ही गेंद स्लॉट में मिली और इस गेंद को भेज दिया बल्लेबाज इमरान ने पार्किंग लॉट में 6 रन के लिए। हुक करने की कोशिश, मिस की हुक शॉट है, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच को छोड़ दिया। ठीक तरह से जज नहीं कर पाए, संतुलन ठीक नहीं था शरीर का, और कैच को छोड़ दिया। इस प्रकार जीवन दान मिलता हुआ इमरान को, और 2 रन पूरे कर लिए इस वक्त दोनों बल्लेबाज ने। इस 2 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 8 रन। अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए आना है। जानता राजा खरबो टीम के कैप्टन उमेश आ चुके हैं, और उनके सामने रहेंगे वीर तानाजी दापोडी की टीम। आखिरी ऑफिशियल कॉल है आपके लिए वीर तानाजी दापोडी टीम, टॉस के लिए नहीं, टॉस के लिए आपको आना है। मोहित घरत फिर से एक बार तैयार, हाफ ट्रैक करती, पुल कर दिया इस गेंद को और गुल कर दिया, वन बाउंस बाउंड्री की बाहर, सीधे 4 रन के लिए चौका। बल्लेबाज इमरान के द्वारा 2 बड़े शॉट आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्टार्ट, उठाकर खेल दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी डीप से आए, बहुत ही अच्छा जजमेंट, संतुलन अच्छा बनाया शरीर का, और ये विकेट। संतोष बोन टीम के ये नए बल्लेबाज अब जाते हुए, काजू नाम से बहुत ही क्रिकेट में पहचाने जाते हैं, विकास दुबे जिनका नाम है, और ये मास्टरमाइंड है इस टीम के। इसी ग्राउंड पे पहली बार कामन में खेलने के लिए आई थी काजू की टीम, संतोष भवन की टीम, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था नाइट टूर्नामेंट में त्रिमूर्ति ट्रॉफी में, और फाइनल तक जा चुकी थी और रनर अप रही थी। फाइनल में सिर्फ 1 रन से पराजित हुई थी उस त्रिमूर्ति ट्रॉफी में। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके विकास दुबे यानी काजू। मोहित गर्ग फिर से एक बार तैयार, वो इस वक्त ऑन साइड में खेलना चाहते थे, और ये आउट। बल्लेबाज लगातार दूसरे गेंद के ऊपर ये दूसरा विकेट मिलता हुआ मोहित को, और काजू अब चलते बने डगआउट में। ऊपर था, मिडल स्टंप के ऊपर था, ऑन साइड में ग्लांस करने की कोशिश की थी काजू ने, लेकिन गोल्डन डक पर काजू आउट होकर अब पलवन में वापस। एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। मैक मॉन्स्टर संतोष बोन
देवा सिंह अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए। देवा सिंह और देवा पांडे दोनों भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। मैक मॉन्स्टर संतोष भुवन टीम में पलटकर वार करने वाली ये टीम है। पलटकर वार पहले देखा, पहली इनिंग में किया है गेंदबाजी में। अब देखना चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाजी में पलटकर वार करेगी ये काजू की सेना। गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए गेंदबाज प्रतीक नाइक गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। सामने वाले छोर से कॉमन एंड से गेंदबाजी होती है और रोड एंड से गेंदबाजी होती है। एक खासियत है ये इस ऐसा ग्राउंड की कि दोनों एंड से बल्लेबाजी होती है, दोनों एंड से गेंदबाजी होती है। ये खासियत बहुत ऐसे कम ग्राउंड है टेनिस क्रिकेट में जहाँ पर ये मौका मिलता है। गेंदबाज तैयार, प्रतीक सामने है, बल्लेबाज अनिल सावन। ओ यहाँ पर हवा में खेल दिया है, लॉन्ग उनके खिलाड़ी वहां पर पहुंचे लेकिन वन बाउंस अच्छा फील्डिंग किया। एक रन पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, और एक रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 13 रन, 13 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहले 4 गेंदों में शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन आखिर के 4 गेंदों में शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन आखिर की 2 गेंदों में 2 विकेट लिए मोहित घरत ने, और फिर से एक बार कमबैक किया अपने टीम के लिए मोहित ने। प्रतीक नाइक अगली गेंद लेके तैयार, फुल टॉस थी और फ्लिक कर दिया इस गेंद को। क्या शॉट है ये, अद्भुत शॉट है बल्लेबाज देवा सिंह के द्वारा। बाहर 4 रनों के लिए है, बेहतरीन शॉट। 4 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। शुरुआत तो अच्छी है बल्लेबाजी में, 2 विकेट जरूर गिर चुके लेकिन कोई प्रेशर नहीं रहेगा मैक मॉन्स्टर संतोष भुवन टीम के ऊपर, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज हैं। नंबर 8 नंबर 9 पर भी अच्छी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं उनके टीम में, तो प्रेशर नहीं रहेगा ये 2 विकेट का। सभी का फिर से एक बार दिल के गहरे से स्वागत है इस टीम 94 कॉमन का ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो। 94 ट्रॉफी 2025 बहुत ही लाजवाब कमाल का शॉट था। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसके ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार किया था। दूसरी पावर प्ले की ओर 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर है। लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं प्रतीक का, फिर से एक बार तैयार देवा सिंह के लिए। पुल करने की कोशिश, शरीर पर गेंद लगी, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंद आई। विकेट कीपर आए थे गेंद को उठाने के लिए लेकिन उससे पहले 1 रन पूरा कर लिया। लेग बाइक का इशारा अब जाके आता हुआ अंपायर अजित म्हात्रे द्वारा। 1 रन और जुड़ेगा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन। 57 की चुनौती रखी है मुकाबला जीतने के लिए, और ये नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है। प्रतीक इस वक्त अनिल सावन के लिए स्विच हिट करना चाहते थे, अपील यहाँ पर, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, पिचिंग भी ऑफ स्टंप के बाहर थी, और ये डॉट गेंद जाती हुई बहुत ही प्रेशर बनाया इस वक्त अनिल सावन के ऊपर। अनिल सावन भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं संतोष भुवन टीम के। कमबैक करने के लिए और बिल्कुल विकेट आएंगे तो प्रेशर बन सकता है बल्लेबाज के ऊपर, 2 बड़े शॉट आएंगे तो प्रेशर बन सकता है गेंदबाज के ऊपर। ये नेट टू नेट फाइट बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ के दर्शकों को, और जो दर्शक tenniscricket.in पर यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी मजा आएगा। पुल करने की कोशिश, अच्छी गेंद, फिर से एक बार तेज तरार थी, समझ ना पाए बल्लेबाज, स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद। बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया है गेंदबाज प्रतीक नाइक ने
चौका लगने के बाद 2 डॉट गेंदे की है। अच्छा कमबैक माना जाएगा प्रतीक नाइक का। पावर प्ले की ये दूसरी ओवर है। राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी आगे रखा, पैरों के सामने से फिर से एक बार फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के दिशा में। अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने। 1 से टीम का टोटल अब जा चुका है 19 रन। ओवर की होती हुई समाप्ति। बहुत ही अच्छा कमबैक किया इस ओवर में गेंदबाज प्रतीक नायक ने। सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं। कमाल की गेंदबाजी प्रतीक द्वारा। 3 ओवर अभी भी शेष है और 3 ओवर में और जीतने के लिए रन चाहिए। हमारे स्कोरर संजय भात्री जो सुप्रीमो स्कोरर है। 18 गेंदे शेष और 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट जा रहा है। यूट्यूब पर जाइए टेनिस क्रिकेट .in या फिर आप टाइप करिए टीम 94 ट्रॉफी। इसके बाद जनवरी के 2026 में पहले वीक में एक बड़ी टूर्नामेंट आने वाली है पोमन के ग्राउंड के ऊपर। पोमन बॉयज़ पोमन का ये आयोजन रहेगा। पोमन बॉयज़ ट्रॉफी 2026 का बहुत ही बेहतरीन आयोजन। 3 दिनों की टूर्नामेंट रहेगी। 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी के बीच। पहले 2 दिनों में एक गांव एक फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा। पहली गेंद ओ आगे रखी थी, सीधे बल्ले से खेल दिया। लॉन्ग ऑन में थोड़ी सी मिस फील्डिंग। ओहो अच्छा बैकअप किया यहाँ पर पप्या खारिक ने। 2 रन पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी लेकिन बैकअप बहुत ही अच्छा। पप्या खारिक जो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है जय बजरंगा कारिवली टीम के, रोक लिया गेंद को। 2 रन रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है और टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 रन और चाहिए जीतने के लिए। ओहो मोहित की इस गेंद को भेज दिया है डीप वाइड स्पीड विकेट के बाहर। स्लॉक कर दिया सीधे 6 रन के लिए। सिक्सर। रन खर्च किए थे अभी तक। इस ओवर में 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। फिर से अच्छा शॉट है इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। ढूंढ लिया खिलाड़ी को, अच्छा कैच पकड़ लिया वहां के खिलाड़ी जतिन पाटिल ने। और यहां पर बारी खत्म होती हुई बल्लेबाज अनिल सावंत की। ये तीसरा विकेट गिरता हुआ संतोष भवन टीम का। ढूंढ लिया था इस शॉट ने, उनके हाथों में गेंद गई और जतिन पाटिल ने कोई भी गलती नहीं की। बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया और यहां पर ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अनिल सावंत इज आउट। और उनकी जगह लेने के लिए अब नए बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं ये मैक मॉन्स्टर संतोष भवन टीम के देवा पांडे, अब विकेट के ऊपर जाते हुए। टीम का टोटल देखा जाए स्कोरबोर्ड के ऊपर 27, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए और गेंदें शेष है 15 गेंदों में 30, 12 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। और उठाकर खेल दिया पहले गेंद के ऊपर। लाजवाब शॉट है ये, कमाल का शॉट है देवा पांडे के बल्ले से आता हुआ ये छक्का।
ओवर में मोहित घरत थोड़े से महंगे और खर्चीले साबित होते हुए फिर से एक बार खेल दिया हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, कोई भी गलती नहीं, अच्छा कैच लपक लिया। वाइट मिड विकेट के खिलाड़ी थे यश नाइक ने यह कैच लपक लिया और एक विकेट का पता नहीं है, चौथा विकेट गिर चुका है। देवा पांडे इज आउट। अब रोहित दलवी, ये भी एक कंप्लीट ऑलराउंडर माने जाते हैं। रोहित दलवी पिछले जस्ट टॉस के लिए आना है। वीर तानाजी दापोडे टीम के कॅप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। वीर तानाजी दापोडे टीम कॅप्टन, आपण लगेच टॉससाठी या, नाहीतर पेनल्टीचा सामना करावा लागेल हे लक्षात घ्यायचं आहे। उमेश तरे या ठिकाणी आलेले आहेत टॉससाठी। जाणता राजा खारबाव टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत। वीर तानाजी दापोडे टीम कॅप्टन लगेच या। 13 गेंदे शेष, 30 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए मैक मॉन्स्टर संतोष भुवन टीम के लिए। रोहित दलवी स्ट्राइक एंड के ऊपर, ओ व्हाट ए शॉट, फॉलिंग स्वीप किया लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग, गेंद निकल गई डीप बैक ऑफ द स्क्वायर लेग के बाहर, सीधे 4 रन के लिए चौका। की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 37 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अब 12 गेंदे शेष, 20 रनों की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 10 के औसत से ये रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। मैक मॉन्स्टर संतोष भुवन टीम को, काजू के सेना को जीतने के लिए अब 12 में 20 बनाने हैं। रोहित दलवी आते ही चौके से अपना खाता खोला। बहुत ही पावरफुल बल्लेबाज माने जाते। पिछले साल जब संतोष भुवन प्रीमियर लीग हुआ था उसमें लाजवाब कमाल की अद्भुत बल्लेबाजी की थी रोहित दलवी ने और बेस्ट बैटर का खिताब लिया था। और इसी मुकाबले में भी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन करते हुए रोहित दलवी। महेश पाटिल बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। ये तीसरे गेंदबाज है। 2 ओवर किए मोहित घरत ने, बहुत ही खर्चीले साबित हुए और उन्होंने खर्च किए 30 रन। एक और किया था प्रतीक ने, अच्छी गेंदबाजी की थी, 6 रन खर्च किए थे, लेकिन प्रतीक को फिर गेंदबाजी मिली नहीं है। ऐसा लग रहा था कि प्रतीक को फिर से एक बार गेंदबाजी मिलेगी दूसरी ओवर, क्योंकि एक गेंदबाज ऐसा है जिसको 2 ओवर डालने की मुभा मिलेगी, जिसमें मोहित ने 2 ओवर किए लेकिन थोड़े से खर्चीले साबित हुए इस मुकाबले में। 4 विकेट भी मिल चुके हैं लेकिन रन ज़्यादा खर्च किए हैं। 57 की चुनौती थी लेकिन उसका लक्ष्य का पीछा करते हुए ये स्टार्ट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर अब इक्वेशन 12 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए काजू के सेना को। गेंदबाजी के लिए महेश पाटिल अब आ चुके हैं, पहली गेंद लेके जाएंगे। सामने बल्लेबाज है देवा सिंह, जिन्होंने एक कमाल का अद्भुत शॉट खेला था। फ्लिक शॉट बहुत ही अच्छे खेलते हैं देवा सिंह। पहली गेंद, ओ यहाँ पर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी ये गेंद, लेन गेंद कट करने की कोशिश, चूंकि बल्लेबाज डॉट गेंद। अब हर एक डॉट गेंद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकती है बल्लेबाज के ऊपर। 11 गेंदे शेष है और 20 रनों की दरकार मुकाबला जीतने के लिए मैक मॉन्स्टर संतोष भुवन टीम को। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए पप्या कारिक, जो बैकआउट ऑफ द पॉइंट की दिशा में खड़े हैं। मास्टर माइंड है ये जय बजरंग कार्लो टीम से।
इनका भी एक कारनामा है, जब 32 की आवश्यकता थी आखिरी ओवर में 32 रन उन्होंने मारे थे, लगातार 6 छक्के जड़ चुके थे। ये भी एक रिकॉर्ड है पप्पा खारिक के नाम। गेंदबाज तैयार, महेश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हाथों से मोड़ दिया इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के दिशा में। डीप से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाए, लेकिन उससे पहले समय था बल्लेबाज के पास अपना एक सिंगल कंप्लीट करने का। एक सिंगल कंप्लीट किया, स्ट्राइक दे दिए अब रोहित दलवी के हाथ, और एक से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 रन। 10 गेंदें शेष, 10 गेंदों में 19 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। नेट टू नेट फाइट, कांटे की टक्कर मैच। एक तरफ है संतोष भवन की टीम, दूसरी तरफ है जय बजरंग कारिवली की टीम। देखना है कौन सी टीम यहां पर जीत जाती है इस मैच में। पुल करने की कोशिश, चूके बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 3 गेंदों में अब तक सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किया है महेश पाटिल ने। कमाल की वापसी की अपने टीम के लिए महेश पाटिल ने इस ओवर में। बढ़ रहा है यहां पर बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि जितनी डॉट गेंदी जाएगी उतना प्रेशर बढ़ेगा संतोष भवन के जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर। 9 गेंदें शेष, 19 की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज महेश पाटिल। लाजवाब कमाल की गेंदबाजी पहले 3 गेंदों में। ओ ब्लॉक होल में गेंद, फ्लैमेल भी मिले, विकेट यहां पर जाती हुई, ये 5वीं विकेट मिलती हुई, और रोहित दलवी अब पवेलियन में वापस जाएंगे लेग बिफोर विकेट। की टीम पलटकर वार करने वाली है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये जय बजरंग कारिवली टीम डिपेंडिंग चैंपियन भी है। कमाल की गेंदबाजी महेश पाटिल द्वारा, कॉरिडोर में गेंदबाजी हो रही, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। फ्लम एल भी मिले थे, अब 8 गेंदें शेष है, 19 की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। ऐसा एक वक्त लग रहा था कि ये मुकाबला आसानी से जीत पाएगी संतोष भवन की टीम, लेकिन लगातार विकेट का सिलसिला चलता हुआ। 8 गेंदें, 19 की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की, बहुत ही विशेष है ये 2 गेंदें। ओ फिर से एक बार ब्लॉक होल में गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में। दूर से खिलाड़ी आए लॉन्ग ऑन से, गेंद को उठाया, लेकिन उससे पहले 1 रन कंप्लीट किया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 1 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन। अब रन चाहिए 18, 7 गेंदें शेष। कमाल की वापसी की इस ओवर में, टर्निंग पॉइंट ओवर ये रहेगी गेंदबाज महेश पाटिल की। सिर्फ अभी तक 5 गेंदों में 2 रन खर्च किए हैं महेश पाटिल ने, और अच्छा कमबैक किया अपनी टीम के लिए। डिपेंडिंग चैंपियन टीम मानी जाती है जय बजरंग कारिवली की टीम। अब ये डिपेंड करेंगे ने कि नहीं, ये देखना चाहेंगे हम। ओवर द विकेट, आखिरी गेंद पुल कर दिया, लेकिन शॉट पे उतना दम नहीं है। स्क्वेलने की दिशा में खिलाड़ी बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया। जतिन पाटिल फिर से एक बार फ्रेम में आते हुए, और आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ महेश पाटिल को। ओवर की होती हुई समाप्ति। अब आखिरी 6 गेंदें शेष, और 6 में 18 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए बैक मॉन्स्टर संतोष भवन टीम को। की है ये महेश पाटिल ने, 1 ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट, 4 डॉट गेंद भी की थी। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब कमाल की गेंदबाजी की है महेश पाटिल ने।
अपने टीम को फिर से एक बार इस मुकाबले में एक अच्छी स्थिति में ला दिया है। अब जतिन पाटिल आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। 2 कैच बहुत ही अच्छे पकड़ लिए जतिन पाटिल ने। अब गेंदबाजी देखना है किस प्रकार करते हैं। 18 की आवश्यकता है। जब इस प्रकार का इक्वेशन होता है तो पहली 2 या 3 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोनों टीमों के लिए। 2 बड़े शॉट आएंगे तो प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, और 2 डॉट या विकेट फिर प्रेशर रहेगा बल्लेबाज के ऊपर। पहली गेंद लेके चले गेंदबाज जतिन पाटिल। ओ क्रॉसमेटिक शॉट खेलने की कोशिश, चूके बल्लेबाज। डॉट गेंद, पहली गेंद डॉट। अब 5 गेंदें शेष। 18 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये डिपेंडिंग चैंपियन टीम लगता है ये 57 का टारगेट डिपेंड कर पाएगी यहाँ पर या नहीं। लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं जतिन। पहली गेंद लाजवाब थी, अच्छी गेंद थी, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। 5 गेंदें शेष। 18 की आवश्यकता। ऑन द राइज खेला इस गेंद को, लेकिन मिड ऑफ में गेंद गिरेगी। कोई भी नजदीकी खिलाड़ी नहीं था। पप्पा खानिक वहां पर आए, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन यहाँ पर और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन। 17 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 4 गेंदें शेष, 4 में 17। ये 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 बड़े शॉट आने चाहिए, इस मैच में बरकरार रहना है अगर मैक मॉन्स्टर संतोष भवन टीम को। यहाँ पर पलट कर वार जय बजरंग का कार्य टीम ने भी किया है। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद टीम में। प्रतीक नायक ने अच्छा कैच पकड़ लिया। तीसरे गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट मिलता हुआ जतिन पाटिल को। बल्लेबाज आउट। शेष 17 रन की आवश्यकता, यानी लगातार 3 छक्के जड़ने पड़ेंगे मुकाबला जीतने के लिए। और इस कामन के भूमि पर एक बार ऐसा कारनामा हुआ था। आखिरी 4 गेंदों में 24 की आवश्यकता थी। मुकाबला था वसई फाटा वसई वर्सेस उत्तन के बीच, और वसई के बल्लेबाज थे शारिक, जिन्होंने लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े और अपनी टीम को जीत हासिल कर दी थी। वही कारनामा अब करना पड़ेगा यहाँ पर नए बल्लेबाज अविनाश यादव को। क्या ये कारनामा फिर से एक बार करेंगे? लेकिन गेंदबाजी देखिए बहुत ही अच्छी। गेंदबाज जतिन पाटिल के पहले 3 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन और 1 विकेट उनके नाम है। अब 3 गेंदें शेष। 1 गेंद डॉट करेंगे तो मुकाबला अपने हाथों में। अगली गेंद लेके चले जतिन। इस वक्त राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। पुल करने की कोशिश, यहाँ पर ये डॉट गेंद। अब 2 गेंदें शेष और 2 में 17 चाहिए। 2 फेयर डिलीवरी की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए जय बजरंग कारिवली टीम को। क्या पलट कर वार किया इस मुकाबले में, और टर्निंग पॉइंट ओवर थी गेंदबाज महेश पाटिल की, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। 2 विकेट लिए 1 रन खर्च किया था, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, और टर्निंग पॉइंट ओवर रही इस मुकाबले की महेश पाटिल की। राउंड विकेट से फिर से एक बार जतिन। अच्छा शॉट खेल दिया इस गेंद को, ऑन द रेस खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑन में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 ही रन। 16 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 1 गेंद शेष। इसके बाद टॉस किया जाएगा। वीर तानाजी दापोडी टीम कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। आखिरी 1 गेंद, और यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिकता है। आखिरी गेंद पूरी करने का ये मुकाबला पूरी तरह से जीत लिया है जय बजरंग कारिवली की टीम ने। आखिरी गेंद स्विच इट करने की कोशिश, इस मुकाबले को जीत लिया है जय बजरंग कारिवली टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक विकास दुबे काजू एंड कंपनी, मैक मॉन्स्टर संतोष भवन टीम। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने टर्निंग पॉइंट ओवर की। इस मैच की टर्निंग थी वो महेश पाटिल। 1 ओवर में 4 डॉट गेंदे, 2 रन और 2 विकेट।